क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। आप ये देख सकते हो रेफरल कमीशन बाय नीतीश यादव 093 अप्रैल 24 2021 दोपहर के 12:36 और 37 सेकेंड में मैंने ये एक आईडी मैंने खुद सेल्फ कल मैंने दोपहर में 12 बजे समथिंग मैंने आईडी को अपग्रेड किया है। इसको समझने की ट्राई करना। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। ये आपको इसी स्क्रीनशॉट में आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। 12 बज के सॉरी अक्टूबर 12 2020 अक्टूबर 12 2020 उस टाइम पे मुझे नेक्स्ट मनी के बारे में नीतीश जी ने मुझे नेक्स्ट मनी के बारे में पूछा था। मुझे आज भी याद है अक्टूबर 12 तारीख इसने कहीं ना कहीं मुझे इंस्टाग्राम में मेरी बातचीत हुई थी और इंस्टाग्राम में हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ था। उस हिसाब से उसने मुझे डायरेक्टली अक्टूबर 12 2020 को उसने मुझे पूछा था कि नेक्स्ट मनी है क्या। ध्यान से इसको समझने की ट्राई करना सारे लीडर्स। तो आप सोच लीजिए कि अक्टूबर 12 तारीख को इसने मुझे नेक्स्ट मनी के बारे में पूछा था और लेफ्ट हैंड साइड में एक दूसरा स्क्रीनशॉट आप देखिए। मेरे करीब करीब 6 से 7 हजार कॉन्टैक्ट्स है। हर कॉन्टैक्ट्स के मैंने ब्रॉडकास्ट बनाए हुए हैं, अल्फाबेट्स वाइज मैंने ब्रॉडकास्ट बनाए हुए हैं और कुछ ना कुछ मैं भेजते रहता था अपने यूजर्स को, कुछ ना कुछ भेजते रहता था। ये परसों की बात है। एक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट, एक इनकम का बैंक स्टेटमेंट मैंने सारे ब्रॉडकास्ट के जरिए सारे यूजर्स को सेंड किया था। आप देख सकते हो कि ब्रॉडकास्ट का पावर यहाँ पे लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उस ब्रॉडकास्ट का मैसेज को मेरा बैंक का स्टेटमेंट मैंने देखा। मैंने उसको पर्सनली नीतीश जी को मैंने नहीं सेंड किया, मैंने ब्रॉडकास्ट के जरिए सारे लोगों को सेंड किया था। और उसी में से एक नीतीश जैसे अहमदाबाद गुजरात से नीतीश जैसे उसने मेरा पोस्ट को देखा और उसने डायरेक्ट मुझे 12/26 को उसने मुझे सिंपल यही बोला, शेयर योर रेफर कोड। उसने मुझे डायरेक्ट एक ही चीज पूछा, आपका रेफर कोड शेयर करिए। तो मैंने अपना रेफर कोड शेयर किया, उसने तुरंत आईडी को अपग्रेड कर लीजिए। उसने तुरंत आईडी को अपग्रेड कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है कि ये जो प्रोसेस है ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप सोच लीजिए अक्टूबर पे मेरी बात हुई थी नीतीश जी से, तो आज आप सोच लीजिए ये कौन सा मंथ है, अप्रैल, मतलब 6 से 7 मंथ के बाद 6 से 7 मंथ मैंने क्या किया, उसके साथ रिलेशन बना के रखा, बॉन्डिंग बना के रखा। उसको मैं ऐसी चीज दे रहा था, ये चाहता था अननोन पर्सन है, स्ट्रेंजर है, मुझे ब्लॉक भी कर सकता था, बट मैंने उसको ऐसी चीज भेजता गया जिसको उसको भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं आपको ही अच्छा लगना चाहिए। तो आज की ट्रेनिंग में मैं यही बताने वाला हूं, ये सारी चीजें, ये चीज आप कैसे कर सकते हो। तो आई होप इसका पावर आप समझ चुके होंगे। ये जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। सो कम बैक टू माय स्क्रीन, मेन पीपीटी। सो वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की पीपीटी के अंदर, हाउ टू यूज फेसबुक एंड बिल्ड योर बिजनेस। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल बनाना ही नहीं चाहता, खुद का खोपड़ा फोटो लगाना ही नहीं चाहता अपनी प्रोफाइल में। क्यों भाई? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा काम कर लूंगा या कुछ बड़ा अच्छा इनकम आना शुरू हो जाएगा, तब मैं अपना फेसबुक में अपना प्रोफाइल पिक बनाऊंगा, अपना फोटो रखूंगा, तब मैं अपना सारी चीजें करूंगा। मैं आपसे लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी बड़े लोग हैं आज हमारा सपना क्या होता है कि मैं फेमस बनूंगा, तब मैं स्टार बनूंगा, तब मैं अपना प्रोफाइल बनाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा। मैं तो ये बोल रहा हूं कि जितने भी फेमस लोग हैं वो तो एयरपोर्ट से निकलते ही गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, मुंह छुपा के निकल जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं वो तो एयरपोर्ट से निकलते ही मुंह छुपा के निकल जाते हैं। उस टाइम पे सपना होता है लोगों का कि
पहले उनका सपना होता है कि मैं फेमस होने के बाद मैं अपना प्रोफाइल बनाऊंगा। क्यों? अगर आप अपने आप को स्टार मानते हो, आप हो, यू आर स्टार, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपना पर्सनल ब्रांडिंग आप लाइए, अपने सोशल मीडिया में लाइए, डरने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि जब मैं अच्छा पैसा कमा लूंगा या अच्छा ब्रांडिंग कर लूंगा तब मैं जाके अपना प्रोफाइल पिक बनाऊंगा, अपना फोटो रखूंगा। क्यों क्यों भाई? अगर आप स्टार बनना चाहते हो तो आप ऑलरेडी पहले माइंडसेट बनाना पड़ते हैं। तो आज का जो फेसबुक का एजेंडा है कि कैसे हम फेसबुक से हम बिजनेस को ग्रोथ करें, तो चार पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्रिपरेशन, अप्रोच, फॉलो एंड अगेन फॉलो। मैं रिपीट करता हूं, प्रिपरेशन, अप्रोच, फॉलो, अगेन फॉलो। कम ऑन, वंस अगेन, प्रिपरेशन, अप्रोच, फॉलो एंड अगेन फॉलो। ये चार चीजें अगर आपको समझ में आ गई, अगर ये चार चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो ऐसे ही मैजिक्स आपको मिलेंगे जो मैंने पहले स्क्रीनशॉट में बताए। अगर ये चार चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई तो जो मैंने पहले स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया था ऐसे ही मैजिक्स आपको मिलेंगे। जबकि मैंने कॉल पर बात नहीं किया था, मैंने वर्बली कॉल पर बात हुई भी नहीं थी नितेश जी के साथ, मैं जानता भी नहीं हूं, तब भी उसने आईडी को अपग्रेड किया। अगर ऐसे जादू चाहिए, जादू की पूरी चाहिए, तो यही जो चार चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस पूरे सेशन में। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का अगर मैं हिंदी का मतलब बोलूं तो तैयारी। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप घूमने जाते हो या किसी पार्टी में जाते हो या किसी शादी में जाते हो या कहीं पे भी आप जाते हो तो हम क्या करते हैं? तैयारी के साथ जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो तैयारी के साथ हम क्या करते हैं? ऐसा क्या चीज करते हैं? किसी की शादी में हम जाते हैं, क्या हम शादी में जाते हैं तो क्या हम अच्छी ड्रेस पहनते हैं या नहीं? क्या आप सभी लोग फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन, जब आप किसी मीटिंग में जाते हो या किसी के शादी में जाते हो या कहीं भी फेस्टिवल में जाते हो तो आप अच्छे सूट बूट पहनते हो, या कहीं शादी में जा रहे हैं तो हम सारा वो व्हाट वी से ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं वगैरह एक्स वाई जी। जो हर किसी चीज का, हर किसी का अलग अलग ड्रेस कोड होता है, उस हिसाब से जाते। क्यों जाता है? क्यों 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 करते हैं? क्योंकि हमारा इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, हमारा इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए कि साला वहां पे कोई जाए तो देख के बोले कि यार वाकई में किशोर कुमार ने जो बूट पहना है, शूज पहने हैं, वाकई में हेड्स ऑफ है, वॉच पहना है, कोट पहना है, वाकई में इसकी ब्रांडिंग इसकी तेज है, मतलब अमेजिंग, ड्रेस कोड बहुत अच्छा है, तो एक लाइफस्टाइल दिखती है। तो वैसे ही फेसबुक के अंदर भी डेकोरेट तो करना पड़ेगा ना अपनी प्रोफाइल को। अगर कोई भी बंदा आपके पास देखकर आए, आपका फेसबुक में ये खाली खाली दिखेगा तो कैसा लगेगा? रेडी तो होना पड़ेगा ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा ना। जब आपका फेसबुक प्रोफाइल, ये जो मेन पार्ट है, अगर इसको हम अच्छी तरह से डेकोरेट नहीं करेंगे तो फिर कोई भी अगर अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर आपकी प्रोफाइल में आएगा तो खाली खाली देखकर क्यों वो अप्रोच करेगा? अगर मैं शादी में जाता हूं, ट्रेडिशनल ड्रेस, अगर मैं चड्डे में जाऊंगा तो कोई मुझसे बात करेगा? अगर मैं चड्डे में कोई शादी में जा रहा हूं चड्डे में तो कोई मुझसे बात करेगा? तो सेम चीज फेसबुक में भी ऐसे ही है, खाली खाली रखोगे तो कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, उसको तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी करने के लिए आगे बताता हूं। सबसे पहली चीज, प्रोफाइल पिक्चर, अपना थोपड़ा प्रोफाइल पिक्चर डालना बहुत ही जरूरी है। जरूरी मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बताता हूं, और ये चीज सुनना नहीं है, आप प्रैक्टिकल कीजिए मेरे साथ। आपके पास अगर आप दूसरा मोबाइल है तो उसको प्रैक्टिकल ऑन स्पॉट कीजिए। प्रोफाइल पिक नहीं है तो डालिए, मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल बताता हूं। ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, तो आप देख सकते हो, ये मैंने एक प्रोफाइल रखी है। जैसा मेरा प्रोफाइल दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर।
ओके, थैंक यू सर। तो ये फेसबुक का प्रोफाइल आप देखिए कि मैंने अपना चेहरा रखा है, मैंने कोई शाहरुख खान, सलमान खान, सनी लियोन या दीपिका पादुकोण या कोई दूसरा कोई नहीं रखा है, या किसी का फ्लावर या कुछ कोई ऐसा कुछ नहीं रखा है जो लोगों को लगे, या पॉलिटिशियन या किसी एक्टर या रोल मॉडल का मैंने नहीं रखा है, क्योंकि मैं ही अपने आप को रोल मॉडल समझता हूं, मैं ही एक्टर हूं, मैं ही स्टार हूं, मैं अपने आप को मान चुका, आई एम स्टार, मैं ही स्टार हूं, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। आई एम, मेरा रोल मॉडल कोई नहीं है, आई एम दी रोल मॉडल। मैं अपना खुद को रोल मॉडल समझता हूँ। किशोर कुमार इज द बिग ब्रांड, बड़ी ब्रांड है, मैं अपनी ब्रांड को प्रमोट करता हूँ, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं किसी कंपनी के साथ नहीं काम करता हूँ, मैं खुद की ब्रांड को प्रमोट करता हूँ। तो फेसबुक प्रोफाइल आपकी ब्रांड होना चाहिए। लोग देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप नेक्स्ट मनी कर रहे हो, हम सब मिलकर नेक्स्ट मनी कर रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछिए ना कि लोग क्या कंपनी देखकर आपसे जुड़ते हैं? मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आपको देखकर जुड़ते हैं या कंपनी देखकर जुड़ते हैं? मुझे एक चीज चैट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं जानना चाहता हूं। ओके, हमें देखकर, सेल्फ हमें देख के, ओके, अमन जी सेल्फ, ओके, सेल्फ एटीट्यूड, ओके, एक्सीलेंट, सेल्फ को देख के, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, ऑफ कोर्स कंपनी देखकर नहीं जुटते, हम पर देख के जुटते हैं कि किशोर कुमार जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो अब मैं पिछले एक साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं, करीब करीब एक साल मेरा पूरा हो चुका है, तो लोग भी देखते हैं, लोग भी, अभी नीतीश यादव का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नीतीश जी का। अब नीतीश जी अक्टूबर मंथ में मेरे से बात हुई थी, क्या उस टाइम पे उसको नेक्स्ट मनी के बारे में नहीं पता होगा? क्या मैंने प्रयास नहीं किया होगा उसको समझाने का? मैंने अपना 101% दिया होगा अक्टूबर मंथ में, बट वो कल ही क्यों ज्वाइन हुआ? कहीं ना कहीं वो मुझे चेकआउट कर रहा होगा, 7 महीने में उसने देखा कि साला ये बंदा आज नेक्स्ट मनी के साथ कर रहा है, क्या पता 2 महीने के बाद जॉब करने लग जाए या बिजनेस करने लग जाए या दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ले। तो 7 महीने तक उसने क्या किया? मुझे देखा, मुझे परखा, क्या ये फेसबुक में एक्टिव है या नहीं, क्या ये नेक्स्ट मनी के साथ रियली में अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप समझने की ट्राई करिए, लोग कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको देखकर नेक्स्ट मनी को ज्वाइन करते हैं। तो आपको सुपर डुपर एक्टिव होना बहुत जरूरी है, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या ट्रेनिंग्स में हो, या कहीं पे भी हो, लोगों को पता होना चाहिए कि आप जिंदा हो नेक्स्ट मनी के साथ। लोगों को पता कैसे चलेगा? जब आप प्रेजेंस ऑनलाइन में लाओगे तभी तो पता चलेगा। जब आप स्टेटस नहीं रखोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, आज हमारे गुरु, हमारे मेंटर्स क्यों बोलते हैं, हमारे नेक्स्ट मनी टीम चैनल के फाउंडर मेंबर क्यों बोलते हैं कि अपना स्टेटस रखिए, ये करिए, वो करिए? उनका फायदे के लिए बोल रहे हैं कि आपके फायदे के लिए? यस, आपका ग्रोथ हो इसमें। तो आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि फेसबुक में अपना फेस लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग आपको देखकर नेक्स्ट मनी को ज्वाइन करते हैं, ना कि कंपनी को देखकर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। सो क्या आपने अपनी फेसबुक आपने ओपन करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दी है? जिनका है दैट्स टू गुड, और जिनका नहीं है, क्या उन्होंने अपनी प्रोफाइल को चेंज किया या नहीं किया? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये प्रैक्टिकल एक्शनेबल ट्रेनिंग है। जब तक अपनी प्रोफाइल को मैं चेकआउट करूंगा, ये चेकआउट करूंगा मैं। मुझे चैट बॉक्स में यस लीजिए, यस। अगर आपने अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर दी है, या जिसकी है वो भी यस करे, और जिसने कर दी है तो वो चेंज लिखे, CHANGE। जिसने पहले से ही थी उसको यस लिखिए, और जिसने अभी चेंज की है उसको चेंज लिखिए। प्रोफाइल पिक को ऑन स्पॉट चेंज करिए। यस, ऑलरेडी डन सर। प्रीति जी, रंजीत जी, विनय पाल जी, बहुत बढ़िया। अमन जी, सिल्वर स्टार, गोविंद जी, कमलेश जी, जस्टिन बाइबर जी, चेंज, ओके, संतोष जी, सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, चेंज, थैंक यू। रमेश जी, अनिल कुमार जी, अवेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रोफाइल पिक को चेंज करना। फिर हम बैक टू सेकंड पॉइंट पे हम जाते हैं। उसके बाद कवर फोटो। अब पहला ध्यान को समझ लीजिए, कवर फोटो की इंपॉर्टेंट है पार्ट। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, कवर फोटो। कवर फोटो आप देख सकते हो। अब कवर फोटो आप कैसे भी लगा सकते हो, बट कवर फोटो लगाना भी बहुत जरूरी है। कवर फोटो आपका ये होना चाहिए जिसमें पूरा टीम के साथ आप खड़े हो, या कहीं आपकी फैमिली के साथ कोई ग्रुप फोटो है, मतलब ग्रुप फोटो होना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ मेरा। आप यहाँ पे पीछे आप बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, ये मेरा पीछे पूरा प्रोफाइल है जहाँ पे मैंने अपनी टीम के साथ मैं फोटो खींचा था। ये पूरा आप देख सकते हो। इस तरह से पूरा टीम के साथ आपको एक बैकग्राउंड फोटो, कवर फोटो आप लगा सकते हो। अगर आपने कहीं एक्टिविटीज की है इवेंट्स में जाके अपने टीम के साथ, तो ऐसे आप कवर फोटो आप लगा सकते हो। इससे और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। कवर फोटो का मतलब यही है। फिर इस तरह से आप लगा सकते हो, तो ये भी बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज इसको भी ऑन स्पॉट कर दीजिए, कवर फोटो को भी कर दीजिए। उसके बाद अबाउट योरसेल्फ। अब फेसबुक का कुछ एल्गोरिथम्स है, दो एल्गोरिथम्स होते हैं। एक होता है डम, DUMB डम, और दूसरा होता है पांडा। ये दो एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम्स का मतलब मैं एल्गोरिथम फेसबुक के कुछ ऐसे जैसे टेक्निक्स ट्रिक्स होते हैं जो उनका एल्गोरिथम्स होते हैं। वो थोड़ा सा आपको लेंथी होगा उसको समझाने के लिए, पर फेसबुक में कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं। मैं आपको और भी इसको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ समझा। ये एक एल्गोरिथम हो, एक सजेशन है। एड आते बहुत सारे लोगों के फ्रेंड आते हैं जिसमें आप क्लिक करते हो, फ्रेंड हो सकते हो। तो ये मेरा थोड़ा सा नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है, इस वजह से लोड ले रहा है। तो जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट, मेरी बात को समझ होगी। जब आपको तो उसका मतलब क्या होता है, कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो फेसबुक ऑटोमेटिकली वो का वो तक है। एल्गोरिथम से होता है जिसमें कि कुछ चीजें चेकआउट करते हैं। आपका अबाउट फुलफिल होना चाहिए। बहुत सारे लोग अबाउट को फुलफिल नहीं करते। आपका इंट्रो, आप क्या करते हो, आप कौन किशोर सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बट सर वो किशोर सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो क्या हुआ? एक बार रिक्वेस्ट वो आपने जो समझाया वहां से एक बार फिर से रिपीट करिए सर, बायो से। ओके, अभी वॉइस क्लियर है जैसे? हाँ सर, अभी थोड़ी क्लियर आ रही है, एक बार फिर ओके, से रिपीट सो करिए। मेरा कहने का मेरा कहने का मतलब ये है मेरे फ्रेंड्स, जो हम फेसबुक कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, फेसबुक कुछ एल्गोरिथम्स देखता है। जैसे कि फेसबुक आप ओपन करोगे, जब आप फीड में जाते हो, जब स्क्रॉल करते हो, तो वहां पे कुछ सजेशंस आते हैं ऐड फ्रेंड का। तो वो ऐड फ्रेंड का कैसे क्यों रैंडमली थोड़ी करता है, वो कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, इस वजह से वो ऐड सजेशन देता है। वो चेकआउट करते, कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला बताया, प्रोफाइल पिक आपकी अच्छी होनी चाहिए, कवर फोटो होना अच्छा होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का अबाउट सेक्शन जो खाली खाली था, ये अच्छी बात नहीं है। अबाउट आपका फुलफिल होना चाहिए, अबाउट आपका होना चाहिए। क्योंकि फेसबुक को कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब तक आपका इनकम्प्लीट अबाउट होगा, तो आपका जो प्रोफाइल है वो ज्यादा लोगों को नहीं दिखाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल ज्यादा लोगों तक दिखनी चाहिए, आपकी पोस्ट
ज्यादा लोगों तक रीच होना चाहिए। आपका जो वीडियो डाला है, आपने जो भी पोस्ट डाला है, ये ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचाना है तो आपका अबाउट कंप्लीट होना चाहिए। अबाउट में क्या क्या आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अबाउट के अंदर आपका स्मॉल छोटा सा इंट्रोडक्शन आता है, आप कौन से क्या करते हो वो सारी चीजें आपका इंट्रोडक्शन में आ जाता है। आप क्या स्टडी करते हो, आप कहां से हो, कौन सी सिटी से हो, अब ये सारी चीजें, आप सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी है, आपका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, आपका फैमिली एंड रिलेशनशिप, मतलब उसमें जितने भी सेक्शंस होते हैं वो सारे सेक्शंस को आप फिलअप कर लीजिए। क्योंकि ये फिलअप करने से क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच पहुंचा सकते हो, क्योंकि आप जो भी आप करोगे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आप जो होंगे या जो भी चीज करोगे वो ज्यादा आपका प्रोफाइल पहुंचेगा, जिससे कि लोग आपको भेज सके, आपकी घुस सके और आपको कांटेक्ट कर सके। आपकी ये सारी चीजें होना चाहिए। जब तक सिंपल सी बात है, अगर बायो नहीं होगा, अब सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये आपका एक छोटा बायो लिखा है, मैं करता हूँ नेक्स्ट मनी। अब उस नेक्स्ट मनी के अंदर क्या हूँ, यंगेस्ट डायमंड। अब वर्क क्या है, मैं हूँ एक एफिलिएट मार्केटर और टॉप लीडर ऑफ इंडिया। प्रोफाइल में ये पार्ट देख तो समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कौन सी कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी का उसकी है और उसका प्रोफेशन काम क्या करता है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग करता है। तो ये बायो देखकर वो जल्दी से आपको कांटेक्ट करने की ट्राई करेगा। तो अभी तक ये आपने किया नहीं है, 2 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट के अंदर आप हो सके तो अभी के अभी और स्पोर्ट करना है, नहीं कल नहीं, अभी नहीं, और अभी क्या करना है, टू डू राइट नाउ, अभी अभी अबाउट चेंज। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, जो मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट किया है, तो करना पड़ेगा। चलिए फटाफट, सिटी, स्टेट, आपका बायो, जो आपको आता है, जैसा आता है अपने हिसाब से उसको लिखिए फटाफट जल्दी। आपको 2 मिनट का समय का, फटाफट जल्दी। सारे लीडर्स चैट बॉक्स में मुझे बताएं अपने, जिसमें भी अबाउट बढ़ चुकी फील्ड से। दुर्गेश जी का मैसेज आया, सिल्वर स्टार दुर्गेश जी का ऑलरेडी फील्ड सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग, हेड्स ऑफ, बहुत बढ़िया इनिशिएट लिया। हमारे संदीप कुमार जोशी जी का मैसेज आया, यस ऑलरेडी डन। अंजलि जी का मैसेज आया, ऑलरेडी फील्ड। जमाल जी का मैसेज आया, सर डन। वैभव पंचाल जी का मैसेज आया, यस। कमलेश शाह का मैसेज आया, यस। का मैसेज आया, डन डन, यस ऑलरेडी डन, पहले से करके रखा है सर। नेक्स्ट मनी प्रमोटर अमल बगल जी, बहुत बढ़िया। सिल्वर स्टार सुरेंद्र जी, नीलम जी, रंजीत जी, यस। सिल्वर स्टार सुरेंद्र जी, यस सर, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बहुत ही एक ड्यूअल कम्युनिकेशन है ये। कुछ जो भी चैट बॉक्स में अगर वो कर रहा है तो वो एक उसका माइंडसेट, उसका एक छोटा सा दिमाग चल रहा है, उसका बड़ा दिमाग तो चल ही रहा होगा, बट उसका छोटा दिमाग ज्यादा स्पीड में काम कर रहा है। उसकी यहाँ पे दूसरा एक छोटा दिमाग होता है, वो दिखाता है कि यस ये सुपर डुपर एक्टिव लीडर है। चैट बॉक्स में टाइपिंग करता है, यस उसकी सेल्स, उसकी जो सेल्स होती है, हैंड मूवमेंट होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वाकई में उसका यहाँ से ओपन है, ब्रेन तो है बट यहाँ से उसका एक दूसरा जो छोटा ब्रेन है वो सुपर डुपर एक्टिव है। सो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, चैट बॉक्स में आपने रिप्लाई किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सेकेंड पार्ट, अप्रोच। अप्रोच कैसे करना है, आप लोगों का जो भी आपका मैसेज आपको पहुंचाना है लोगों तक, आपका जो मैसेज
आपको पहुंचाना है, वो मैसेज को कैसे हम करें, मतलब आपकी रीच ज्यादा लोगों को किस तरह पहुंचानी है। आप जो भी अपना मैसेज देना चाहते हो, सॉरी, आपका मैसेज जो भी आप देना चाहते हो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए। पढ़ते हैं पहला, तो अब हमारी रीच, अगर हमारा जो फेसबुक का प्रोफाइल है ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचाना है, मार्क जुकरबर्ग, कौन कौन जानता है मार्क जुकरबर्ग कौन है? मार्क जुकरबर्ग को कौन जानता है? मार्क जुकरबर्ग कौन है? मार्क जुकरबर्ग है कौन? मुझे बता सकता है कि मार्क जुकरबर्ग है कौन? फाउंडर ऑफ फेसबुक। अमेजिंग अमेजिंग, जय सर, अमेजिंग। रमेश तवादी, फेसबुक फाउंडर, अमेजिंग। अंजलि जी, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। फेसबुक जो एक्चुअली वो फाउंडर तो है ही है, बट वो एक्चुअली सीईओ है। तो फेसबुक का जो फाउंडर है हमारे, वो बोलता है कि आपका जो एक फेसबुक अकाउंट है, वन जो अकाउंट जिसमें कि आप 5000 फेसबुक फ्रेंड आप बना सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे पास कांटेक्ट नहीं है, बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूजेस होते हैं नॉर्मल लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिखाने का तरीका था, अपने दोस्तों को बताओ, लिमिट इन्फ्लुएंस में ही आप बताते थे, बट फेसबुक इतनी दुनिया है जहां पे आप घर बैठे बैठे 5000 लोगों को अपना मैसेज आप पहुंचा सकते हो। तो मार्क जुकरबर्ग अलाउ करता है कि आप 5000 लोगों को आप दोस्त बना सकते हो। बहुत सारे लोग अभी भी 100-200 लोग ही लोगों को फ्रेंड बनाया हुआ है। 100-200 को अगर बनाना है के लिए आपका व्हाट्सएप है। फेसबुक बनाया किस लिए है कि अननोन लोगों से बात करें, अननोन लोगों से बातचीत करें, अननोन लोगों से बातचीत करके अपने नॉलेज को और बढ़ाए। जरूरी नहीं है कि अपने ही दोस्तों को, होता व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, और वही फ्रेंड्स को आप फेसबुक में रखोगे तो इसमें चेंजेस। तो पर डे का आपको फेसबुक, मतलब फेसबुक 20 लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। आप इस लोगों को फेसबुक बोलता है कि आप इस लोगों को भेज सकते हो। अब रिक्वेस्ट रैंडम बेसिस पे भेजना है। रिपीट करता हूं, एक फेसबुक अकाउंट में 5000 लोगों को आप फ्रेंड बना सकते हो। 20 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। 20 लोगों को आपको एक चांस मिल गया, 20 फ्रेंड दिखा सकते हो। रैंडमली आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, वो भी मैं तरीका बताऊंगा। रैंडमली का मतलब हमें अपना टारगेट ऑडियंस, अपनी ब्रांड बनाना है तो लॉयल्टी चाहिए, अपनी प्रोफाइल में लॉयल्टी चाहिए, लॉयल ऑडियंस चाहिए, और टारगेटेड ऑडियंस में काम करना है। हर किसी को रिक्वेस्ट भेज दिया, हमें अपने टारगेटेड ऑडियंस सेट करना पड़ेगा, भेजना है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, so do not send friend request to every person। हमें हर किसी को मोस्ट ऑडियंस पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। मैं कुछ आपको लोगों को भेजना है, जैसे कि अगर हमारी बात करें नेक्स्ट मनी। नेक्स्ट मनी क्या है? नेक्स्ट मनी एक वॉलेट एप्लीकेशन है जिससे कि हम अपना सारी चीजें इससे कर सकते हैं, अपना मोबाइल का रिचार्ज, लाइट बिल, सारी चीजें, XYZ सब कुछ। तो नेक्स्ट मनी क्या है? एक वॉलेट एप्लीकेशन है। आप मुझे बता सकते हैं मार्केट में इसका नेक्स्ट मनी के और भी कौन कंपटीटर्स है? ई कॉमर्स, मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं। आप मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए कि
नेक्स्ट मनी वॉलेट है, इसका कॉम्पिटिटर कौन है? मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। इसका कौन कॉम्पिटिटर है? पेटीएम, फोन पे, जी पे, अमेज़न पे, ग्रेट आंसर है। तो मार्केट में अमेज़न, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, ऑक्सीजन वॉलेट, मार्केट में बहुत सारे वॉलेट एप्लीकेशन है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक्स खेलते हैं। मेरी वॉइस नहीं है सर? यस सर, आपकी वॉइस कट रही है, राइट? मेरी वॉइस कट रही है? सर हाँ, अभी अभी क्लियर आ रही है। ओके, मैं एक्चुअली मैं आपका नेटवर्क एक्चुअली मैं थोड़ा सा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, थोड़ा राजस्थान आया हुआ हूँ, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा, थोड़ा सा ये गेम है, इसके साथ खेलना पड़ेगा। इसमें मैं सॉरी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना 101% दे रहा हूँ। तो जैसा मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, अभी राइट नाउ क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। सो मैं टॉपिक पे आता हूँ वंस अगेन कि फेसबुक हमें 5000 लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का मौका देता है। एक दिन में आप 20 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और रिक्वेस्ट आप रैंडमली किसी को भी भेज सकते हो। बट हमें किसी को भी ऐसे ही नहीं भेजना है, हमें अपना टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करना है, अपना टारगेट ऑडियंस सेट करना है, जिससे कि हमें पता चले कि ये पर्सन मोस्ट एलिजिबल पर्सन है, मोस्ट एलिजिबल पर्सन। अब ये फंडा क्या है, ये फंडा क्या है, मोस्ट एलिजिबल पर्सन, MEP, इसका मतलब क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कैसे मिलेंगे वो आपको लाइव प्रैक्टिकल बताता हूं। स्क्रीन पे आप अपनी आंखें बिठा के रखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा वॉलेट का कंपटीटर कौन है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू रहेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पेटीएम, मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैंने पेटीएम लिखा। आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या बाकी कितनी भी वॉलेट एप्लीकेशन है उनसे बेहतर है। तो जो भी ये सारी सर्विसेज यूज करते हैं, तो हम आसान तरीके से हमारी जो सर्विसेज है उनको हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ही पेटीएम का पेज आया है, ट्राई करिए समझने की। तो मैंने क्या किया, यहां से लोगों को मैंने उठाना शुरू कर लिया, यहां से लोगों को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस में यहां से ले रहा हूं। मैंने क्या किया, अब पेटीएम के अंदर, अब जो लोग पेटीएम के फॉलोअर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, करीब करीब 3 लाख से भी ऊपर पेटीएम के फॉलोअर्स है। अब यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे कितना बड़ा मार्केट मिल रहा है आपको। नेक्स्ट मनी को बताने के लिए इतना बड़ा मार्केट आपको पेटीएम के पेज से आपको मिल सकता है। कैसे, अब दिखाता हूं। जैसे कि आप देख लो, ये अभी 2 घंटे पहले ही पेटीएम ने एक पोस्ट डाला है। अब थोड़ा सा नीचे आओ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 72 लाइक्स। मतलब अब ये जो 72 लाइक्स वही लोग होंगे जो पेटीएम को यूज करते हैं, पेटीएम से प्यार करते होंगे, या पेटीएम को कुछ समझते होंगे। और जो 7 लोग कमेंट किए हुए हैं, कमेंट में कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी होते हैं, कुछ लोग पेटीएम में परेशान होकर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं, और कुछ लोग खुशी होकर भी कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट सेक्शन में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कमेंट का ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको ये ओके, कमेंट का यहाँ पे ओपन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जतिन कुमार, इसने कमेंट किया है, ऑलवेज थैंक्स फॉर पेटीएम। तो मतलब इस कमेंट से पता चल रहा है कि प्यार करता है, पेटीएम को गर्लफ्रेंड मान चुका है ये।
इतना प्यार करता है कि अपने पेटीएम को गर्लफ्रेंड मान चुका है। तो जतिन कपूर को हम इसकी प्रोफाइल हम खोलने की ट्राई करते हैं। अब मैंने इसकी प्रोफाइल को ओपन किया। अब जतिन कपूर को हमें प्रोफाइल को भी चेक करना है, प्रोफाइल को भी समझना है कि वाकई में क्या फेक आईडी तो नहीं है, क्या किसी फेक आईडी तो नहीं बनाई, ये सच में ये सही आईडी है या नहीं। तो जहां तक मुझे प्रोफाइल से लग रहा है बंदा जेन्युइन है। 9 घंटे पहले इसने पोस्ट किया है तो बंदा जिंदा है फेसबुक के अंदर। 9 घंटे पहले पोस्ट किया तो बंदा जिंदा है। तो इसको हम फेसबुक को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। न्यू दिल्ली से है। अब यहाँ से फेसबुक से पता चल रहा है कि पॉलिटिशियन लवर है। अब यहाँ पे देखो इसने पॉलिटिशियन का कुछ भेजा है तो पॉलिटिशियन लवर है। सो ये सारी चीजें इसकी हाँ वाकई में ये बंदा पॉलिटिशियन लवर्स है। इसकी प्रोफाइल में आप देख सकते हो, यहाँ से पता चल सकता है न्यूज और पॉलिटिशियन ही ज्यादा ये देखता है। तो अब यहाँ से मुझे जतिन कपूर के बारे में पता चल गया। क्या क्या पता चला, ये बंदा पॉलिटिशियन से वाकिफ ज्यादा है। दूसरा ये बंदा अबाउट में जाके मुझे पता चल गया कि बंदा न्यू दिल्ली से है और उसने न्यू दिल्ली से पढ़ाई की हुई है। तो सारी चीजें बेसिक पता चल गया मुझे। अब मैं इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूं। अब मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर वो मैं आगे बताऊंगा। ये मैंने टेक्निक बताया है, फेसबुक रिक्वेस्ट भेजने का तरीके मैंने आपको बताया है। अब इसी तरह अब 72 लोगों को आप एक एक करके प्रोफाइल चेकआउट करके आप इन सभी लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं कि आप कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। ऐसे ही आप पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, इतने सारी कंपनियां हैं, वो सारी फेसबुक पेज होते हैं, फिर ग्रुप्स भी होते हैं, वो ग्रुप्स में भी जाके आप लोगों को पिक आउट कर सकते हो। वैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग की हमारी जैसी जो कंपनियां हैं वैसे भी उनके भी आप पेज में जाके वहां से भी आप लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो ये कुछ ट्रिक्स है लोगों को रिक्वेस्ट भेजने का। तो ये MEP का मतलब आप समझ गए होंगे, मोस्ट एलिजिबल पर्सन, क्योंकि ये हमारा टारगेटेड ऑडियंस है। हम अपना टारगेटेड ऑडियंस को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। बैक टू पीपीटी। अब यहाँ पे बात करते हैं, चूज द लिस्ट ऑफ एलिजिबल पर्सन वेरी केयरफुली, शुड बी वर्थी, डेस्परेटरी, केबल, सिंपल, फ्रूटफुल। अब इसका मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें फेसबुक में अगर आप पर डे में भी 20 आप अभी अपनी एकदम से आप 20 पर डे का हर रोज 20 लोगों को रिक्वेस्ट करना आप शुरू कर दोगे तो फेसबुक वाला समझेगा कि ये रोबोटिक है, रोबोट का एक ह्यूमन रिसोर्सेस का रोबोटिक है जो ऑटोमेटिकली है। तो हमें 10 से नीचे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। अगर आप रोज भेज रहे हो, एक दिन छोड़ के एक दिन भेज रहे हो तो आप 20 भेज सकते हो, बट अगर आप रोज भेज रहे हो तो 8, 9 या 7, 10 से नीचे ही रखना है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया। अब बात करते हैं पोस्ट। अब पोस्ट की बात करते हैं कि हमें क्या पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को पता है कि पोस्ट कैसे करते हैं फेसबुक पे, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आप ही लोगों के लिए लिखे हैं। आप कुछ प्रोडक्ट प्रमोशन पोस्ट आप कर सकते हो। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हर्ष सर ने कुछ कोविड-19 के लिए हमारी इम्यूनिटी बॉडी के लिए 2 प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे। तो आप ये लोगों को बताओ कि कोविड-19 के आप बहुत सारे अभी राजेश जी एक दिन छोड़ के एक दिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि बता रहे हैं कि डायबिटीज से क्या क्या, डायबिटीज अगर किसी को है तो क्या क्या हमें प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो को जाके देखिए। आपको पता है कि अभी कोविड-19 है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो वो आपको ही नहीं पता तो अपनी टीम को क्या बताओगे। तो ऐसे कुछ आप प्रोडक्ट्स प्रमोशन पोस्ट आप डाल सकते हो। कंपनी के कुछ ऑफर चल रहे हैं,
जैसे कि अभी 9 से 30 तारीख के बीच में वॉच ऑफर चल रहा था, तो वैसे आप ऑफर्स, आपके टीम के ऑफर, आपके अपलाइन के ऑफर्स, ऐसे ऑफर्स आप डाल सकते हो। कंपनी के कुछ आर्टिकल डाल सकते हो, कंपनी के कुछ अचीवमेंट पोस्ट आप डाल सकते हो, जैसे कि कोई भी आपके टीम से या किसी की क्रॉस लेग या लाइफ लाइन से या आपके अपलाइन से कोई भी अचीवमेंट निकलता है, किसी ने सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, क्राउन डायमंड, या किसी ने कुछ अचीव किया है, कुछ किया है, वैसे आप पोस्ट बना के आप डाल सकते हो। फिर योर ओन अचीवमेंट पोस्ट भी आप डाल सकते हो। आपने जो पोस्ट किया है, आपका अचीवमेंट पोस्ट जो भी आपने किया है वो आप डाल सकते हो। फिर आपकी जो टीम सक्सेस स्टोरी आप डाल सकते हो, आपकी टीम में बहुत सारी सक्सेस स्टोरियां होती है, वो आप डाल सकते हो। सो इस तरह के पोस्ट आप डाल सकते हो, लेकिन वेरिएशन लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक नीच को पकड़ा है, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, नहीं, हमें वेरिएशन लाना पड़ेगा। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि आपको जो अच्छा लगता है वो करना है, ये नहीं, आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ खाली नेक्स्ट मनी या आपकी टीम या नेक्स्ट मनी यूजर नहीं देखते। अगर आपको दूसरे लोगों को भी लाना है तो हमें इस तरह के पोस्ट करने पड़ेंगे, एजुकेशनल पोस्ट, इंस्पिरेशन पोस्ट, लाइफ चेंजिंग पोस्ट, जिससे कि आपको पोस्ट से लगना चाहिए कि कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं कि किस तरह के आप पोस्ट कर सकते हो। बैक टू माय प्रोफाइल, तो ये आप देख सकते हो, मैं आपको मेरी प्रोफाइल में लेके जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल में आप देखोगे कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, डॉक्टर राजेश सिंह से जानिए कौन सा देश डायबिटीज की राजधानी है, भारत में कितने डायबिटिक रोगी है। अगर आपने ये वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को जाके देखिए। अब इस तरह के लोग, अब देखो, अब ये मेरी बहन का बर्थडे की पार्टी थी, मेरी सिस्टर की, 17 अप्रैल को मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो मैंने अपना प्रोफाइल मैंने उस टाइम में मैंने स्नैप खींचा था। अब मैंने यहाँ पे अपने पिक्चर पे, अब देखिए मैंने खुद का ये ओन कंटेंट मैंने बनाया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, मैं अब इतना पढ़ने का मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, सिंपल सी मैं आपको समरी पे लेकर आता हूँ। इस पोस्ट पे मैंने लिखा है, जो हमारा दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, कपड़े का दुकानदार, जो कपड़ा वाला जो होता है, क्लोथ्स की जो शॉपकीपर होता है, वो कैसे ब्रांडिंग करता है, मैंने उसका इंफॉर्मेशन मैंने नेक्स्ट मनी से हमारी चीजों से रिलेट किया है। तो ये कुछ मैंने एजुकेशनल चीजें मैंने पोस्ट को शेयर किया है। जय सर, आपका म्यूट अनम्यूट है। सो एजुकेशनल चीज, इंस्पिरेशन चीज को ऐसे पोस्ट लोगों को लगने से पता चलता है, हाँ इस बंदे में इस पोस्ट से कुछ सीखने को मौका मिलता है। तो आप देखिए मेरी प्रोफाइल में आप जब भी जाओगे आपको मेरे ही पोस्ट मिलेंगे, मेरा ही फेस वैल्यू के पोस्ट मिलेंगे। मैं किसी और का प्रमोट नहीं करता हूँ, सबसे ज्यादा मेरा ही प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को स्टार मानता हूँ, मैं अपने आप को सब कुछ मानता हूँ। तो मैं, आप देख सकते हो, ये मैंने वीडियो प्रमोट किया है, ये देखिए छोटे छोटे मैंने वीडियोस प्रमोट किया है, वीडियोस में डालता रहता हूँ, पोस्ट डालता रहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पोस्ट, ये वीडियोस कैसे बनाना है, पोस्ट कैसे बनाना है। आप देखो इस तरह से मेरी, आप नीचे डेप्थ तक जाओगे, मेरी ही पोस्ट आपको दिखती रहेगी, मेरी ही पोस्टिंग, मेरे पोस्ट में 100, 200, 300, 500 लाइक्स, कमेंट्स, ऐसे बहुत सारे। आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे आपको पता चलेगा, आप डेप्थ में जाओगे जिसमें कि 200 लाइक, 300 लाइक, 500 लाइक, इतने लाइक की रीच भी पहुंची है। तो ये क्या लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब बात करते हैं, लाइव पोस्ट की बात करेंगे। सो हमारा ये हम इसको हम आगे बढ़ाने का ट्राई करेंगे। लाइव पोस्ट है, अब आपको लाइव पोस्ट आपको बनाना है, आपको लाइव आना है, जब भी आपको टाइम मिले आपको लाइव आना है। जो भी आप पोस्ट करते हो, आप लोगों को टैग करना सीखिए, आप लोगों को टैग कर सकते हो, इससे आपकी ऑल पोस्ट, आपका मैसेज और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। फिर आप, ये आपको डेली बेसिस पे आना है, लाइव भी आ सकते हो तो लाइव आइए, जब भी आपको मौका मिले तो लाइव आना शुरू करिए। उसके बाद लाइव वीडियो,
ट्राई टू रीड ऑल रिप्लाई। आपके पोस्ट पे जितने भी लोग आपको कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई जरूर दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बट उसका रिप्लाई नहीं करते। कमेंट जो भी आपके प्रोफाइल पे लोग कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई दीजिए। फिर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपके सिटी वाइज स्टेट वाइज आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आप पोस्टिंग कर सकते हो। इस पे भी मैं नेक्स्ट संडे को मैं इस पे टॉपिक लेकर आने वाला हूँ कि कैसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ग्रुप्स में हमारी पोस्ट कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक पहुंचा सकते हो, उस पे भी मैं सेशन लेकर आऊंगा। अब ये जो चीज है, अब बहुत सारे लोग क्या होता है, जब आप लेना सीख रहे हो तो देना भी सीखिए। लेना देना सीखना पड़ेगा। अगर आपको अपने प्रोफाइल पे लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए और शेयर चाहिए तो आपको भी दूसरों के प्रोफाइल पे लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और उनकी प्रोफाइल भी आपको शेयर करना पड़ेगा। कम से कम एटलीस्ट लोगों में लाइक और कमेंट करिए। जितने भी फीड होती है, नेक्स्ट मनी के यूजर्स होती है, हमारे इतने सारे आपके फ्रेंड होते हैं, उसमें लाइक कमेंट करना सीखिए। जब तक आप दूसरों में लाइक कमेंट नहीं करोगे तब तक आपका अंदर लाइक कमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फेसबुक का एल्गोरिथम है, इसको समझना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि आपने पोस्ट कर दिया तो आपके अंदर फटाफट लाइक आ जाएगा, कमेंट आ जाएगा, नहीं आएगा, सोचते निकाल दीजिए। जब तक आप लोगों को देना नहीं सीखोगे तब तक वो लेना नहीं आएगा। तो लाइक करना सीखिए तो लाइक ऑटोमेटिकली आएगा, कमेंट करना सीखिए तो कमेंट आएगा। सो ये जो सेकेंड स्टेप इज अ रिकरिंग स्टेप, मतलब ये जो मैंने पहला प्रिपरेशन और जो दूसरा स्टेप, ये दो स्टेप बताया है, यही तीसरा और चौथा स्टेप आपका रिजल्ट देगा। वो अगर आपने 2 स्टेप अच्छी तरह से करते रहे सॉरी, तो यही फॉलोअप और अगेन फॉलोअप में आपका काम आने वाला है। रिपीट वंस अगेन, आपके जो पहला और दूसरा जो आपने किया है इसको कंटिन्यू करते रहोगे तो आपका फॉलोअप और अगेन फॉलोअप आपका ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। फॉलोअप करना जरूरी है। मैसेंजर, ये सारी चीजें आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है, कैसे बात करना है, स्ट्रेंजर से कैसे बात करना है, नेक्स्ट संडे को ट्रेनिंग लेकर आऊंगा। अब यही सारी चीजें अगर आपको सक्सीड होना है, इफ यू वांट टू सक्सीड, आपका बिजनेस स्किल और ये टेक्नोलॉजी, ये फेसबुक का जो टेक्नोलॉजी, आपको बार बार ये चारों चीज आपको यूज करना पड़ेगा। प्रिपरेशन, अप्रोच, फॉलोअप एंड अगेन फॉलोअप। प्रिपरेशन, अप्रोच, फॉलोअप एंड अगेन फॉलोअप। ये 4 चीजें अगर आपने कर लिया तो आपका काम खत्म।